हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राधाकृष्ण इंस्टीट्यूट की कक्षा नवम की क्लासेज में। देखिए, जैसे कि हम आपको कल बता रहे थे कोशिका की संरचना के बारे में। ठीक है, कोशिका की संरचना के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है भाई, यानी कोशिका की संरचना। ठीक है भाई, देखिए बड़े ध्यान से आपको देखना है कोशिका की संरचना कैसी होती है। हमने आपको चित्र भी बना करके दिखाया था ये। तो आज मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए कोशिका के बारे में सभी चित्र को देखेंगे बड़े ध्यान से। देखिए भाई, ये आपके सामने स्क्रीन पर कोशिका का चित्र है। यह है जंतु कोशिका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ये जंतु कोशिका इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, जंतु कोशिका में आप देख रहे हैं, बहुत ही थोड़ा पास से देखते हैं। देखिए भाई, ये जो आप देख रहे हैं कोशिका के चारों ओर, ठीक है, बाहर की तरफ, ये तो होती है क्या, कोशिका झिल्ली। क्या होती है ये कोशिका झिल्ली होती है। एक आप इसमें देख रहे हैं स्पष्ट भाग, ये देख रहे हैं बिल्कुल बीच वाला भाग। ये बीच वाला भाग ये होता है केंद्रक। ये क्या होता है भाई, केंद्रक होता है। ठीक है भाई, इसको केंद्रक कहते हैं। एक तो ये वाला भाग होता है मेन मुख्य का भाग, ये वाला हुआ। ठीक है, दूसरा ये केंद्रक वाला भाग हुआ, और तीसरे नंबर का होता है कोशिका के बाहर पाया जाने वाला, यानी केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ, ये जो बीच का यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये सारा का सारा कहलाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली होती है, एक केंद्रक होता है, और दूसरा होता है क्या, तीसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है भाई, यानी झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 भाग स्पष्ट रूप से हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जबकि पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं, उनमें क्या होता है, झिल्ली के बाहर की तरफ एक भित्ति और होती है मोटी, जो मृत प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या होती है भाई, कोशिका भित्ति। सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है, फिर कोशिका द्रव्य होता है। फिर कोशिका द्रव्य में देख रहे हैं आप कितने सारे कोशिकांग है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंतःपद्रव्यी जालिका है। ठीक है भाई, ये लाइसोसोम दिख रहे हैं, राइबोसोम भी इसमें बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यदि पादप कोशिका होती तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता। ठीक है भाई, क्लोरोप्लास्ट होते हैं लंबी संरचनाएं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई, फूड मटेरियल बनता है, कोशिकाएं भोजन बनाती हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार ये कुछ मुख्य भाग हैं जो आप कोशिका की संरचना में देखेंगे। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं भाई। तो हम लिख देते हैं, तो देखिए भाई कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 होता है सेल वॉल। सेल वॉल होती है कोशिका के बाहर की तरफ की भित्ति, यानी कोशिका भित्ति। भित्ति हम बोलते हैं जीव विज्ञान में दीवार को। जो कोशिका की दीवार होती है, जो चारों तरफ से कोशिका को घेरे हुए है, उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है भाई। नंबर 2, कोशिका के बीच का पदार्थ होता है, इसे बोलते हैं हम क्या भाई, जीव द्रव्य। जिसे हमने कोशिका द्रव्य बोला था, संपूर्ण पदार्थ होता है जीव द्रव्य। ठीक है भाई। नंबर 3 होता है क्या भाई, सबसे बाहर की तरफ, देखो थोड़ा सा इसे चेंज करेंगे। सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति, ये बीच वाला छूट गया, बीच में होती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक है भाई, तो कोशिका झिल्ली होती है। और सबसे अंदर की तरफ होता है बीचों बीच बिल्कुल कोशिका के अंदर जीव द्रव्य। ठीक है भाई, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, कल हमने एक चित्र बनाया था, जो चित्र बनाया था उसके माध्यम से समझाते हैं।
देखिए सबसे बाहर की तरफ होता है क्या, ये पादप कोशिका है, ये तो होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। नंबर 1 पार्ट हो गया कोशिका भित्ति। नंबर 2 ये होती है अंदर की तरफ, ये होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी केंद्रक और ये सब पदार्थ हैं इनको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है भाई। तो इसी तरह हमने तीनों भागों के बारे में आपको बता दिया कि भाई कोशिका में 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य। जीव द्रव्य 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है भाई। और नंबर 2 होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव्य इन दोनों को मिला करके क्या बनता है भाई? जीव द्रव्य बनता है। अब आपको पता है कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, ये तो केंद्रक हो गया, ठीक है, और ये केंद्रक के बाहर की तरफ हो गया कोशिका द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर के नहीं संपूर्ण पदार्थ हो गया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ही जीवित पदार्थ होता है जिसकी वजह से कोशिका क्या होती है भाई? जीवित होती है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम आपकी पीडीएफ के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है भाई। देखिए भाई, कल हमने आपको कोशिका की संरचना के बारे में समझाया था। ठीक है। ये सब हमने बताया था कि भाई चाहे जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, बने हुए कोशिका के ही होते हैं। यानी चाहे जीव सूक्ष्म हो या बड़े हो, चाहे ऐसे हो जो दिखाई ना दे, चाहे ऐसे हो जो विशालकाय हैं, बने हुए किसके होते हैं? कोशिका। यानी सभी जीवधारी संसार में कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है भाई। हमने कहा प्रत्येक कोशिका में एक जीवित महत्वपूर्ण पदार्थ भरा रहता है। हमने कहा कोशिका के अंदर जितना भी पदार्थ भरा हुआ है वो सब जीव द्रव्य है, वही जीवित पदार्थ होता है। यह कोशिका कला द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है, यानी जिसे हमने कोशिका झिल्ली कहा। कोशिका झिल्ली होती है, सबसे बीच का भाग जो होता है वो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य को कौन घेरे हुए है? कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्य एक इकाई होते हुए भी अन्य कोशिकांगों से जुड़ा होता है, यानी अन्य कोशिकाओं से जुड़ा होता है भाई, क्योंकि कोशिकाओं का आपस में संबंध होता है। वो जीव द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोजन को पहुंचाने का या बेकार पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि सभी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। ठीक है भाई। कोशिकाओं के जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अंग अर्थात कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, ये सब राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं? कोशिका के अंग होते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कोशिकांग। कोशिका एक फैक्ट्री की भांति कार्य करती है। जिस तरह फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर होता है, उसी तरह कोशिका के अंदर केंद्रक भी क्या होता है भाई? एक मैनेजर होता है जो संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण करता है। सभी अंग जो होते हैं कोशिका के, वे सब केंद्रक के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे जैसे केंद्रक ऑर्डर देगा कि वैसे वैसे केंद्रक कोशिका कार्य करती है। संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी इसी को कहा जाता है, केंद्रक को। ये गोलाकार होता है बीच बीच में से। ठीक है भाई, बीचों बीच बिल्कुल। कोशिका में कुछ मुख्य कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम, तरकाए आदि होते हैं, और लवक भी पाए जाते हैं। लवक कल हमने यहाँ पे टॉपिक अपना एंड करा था टॉपिक का, आज हम इसे बढ़ाएंगे। लवक होते हैं 3 प्रकार के। लवक को बोलते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है भाई। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हरित लवक, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई। वर्णी लवक होते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होते हैं रंग वाले, क्रोम होते हैं रंग प्रदान करने वाले, तो क्रोमो वाले प्लास्ट होते हैं, ये प्लास्टिड होते हैं ना। तो जो हरे रंग के होते हैं वे क्लोरोप्लास्ट, जो रंगीन होते हैं वो वर्णी लवक कहलाएंगे, उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जो अवर्णी लवक होते हैं वे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रकार प्लास्ट कितने होते हैं? 3 प्रकार के प्लास्ट होते हैं, क्लोरो वाले, क्रोमो वाले और ल्यूको वाले। ठीक है। तो तीनों प्रकार के प्लास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है भाई। कौन सी कोशिकाओं में? पादप कोशिकाओं में होते हैं केवल लवक। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक या किसी भी लवक का अभाव होता है। ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपने माइंड में सेट करनी है। यानी जंतु कोशिकाओं में प्लास्ट नहीं होते, यानी लवक नहीं होते। लवक होते हैं तो केवल किनमें? पौधों की कोशिकाओं में। आपको पता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमने कहा था सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। कोशिकाएं भी 2 प्रकार की होती है। सेल कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर 2 यूकैरियोटिक। ठीक है भाई।
अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनसे तो सूक्ष्म जीव बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। और भाई यानी क्या होते हैं, जीवाणु, इनको बोलते हैं जीवाणु। या नीले हरे शैवाल, हमने आपको बताया थे, ये पहले भी पढ़ा रखी हैं चीज़ें। नीले हरे शैवाल जो कि शैवाल होते हैं, हम जल स्रोतों में देख सकते हैं इनको। जल वाले स्थानों पे हरे हरे रंग के धागों की समान संरचनाएं पाई जाती है, फिसलनदार, उन्हें हम बोलते हैं शैवाल। साधारण भाषा में हम इनको काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। बात समझ में आई? अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बड़ी कोशिकाएं। ये कैसी होती हैं? बड़ी कोशिकाएं। इनमें दो प्रकार होते हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी, ठीक है भाई। यानी एक तो होते हैं माइक्रो और होती हैं मैक्रो। माइक्रो होती हैं सूक्ष्म और मैक्रो होती हैं गुरु। गुरु मतलब बड़ी, ठीक है भाई। तो जो मैक्रो कोशिकाएं होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन सी? एक तो जंतु कोशिकाएं और एक होती हैं पादप कोशिकाएं। जंतु कोशिकाओं से जंतु बनते हैं, पादप कोशिकाओं से पादप बनते हैं। तो जंतु और पादप कौन सी कोशिकाओं से बने हुए हैं भाई? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं होता, जबकि पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना आपको। अब आगे चलते हैं भाई आपके नोट्स के अकॉर्डिंग। कोशिका के प्रकार, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूँ, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक कैसे कैसे रंग के होते हैं। हरित लवक ग्रीन कलर के होते हैं भाई। ग्रीन मतलब हरे रंग के, जिनकी वजह से फूड मटेरियल बनता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है भाई। फूड किससे बनता है? सन से बनता है। सन मतलब सूर्य के प्रकाश से। जो वर्णी लवक होते हैं ये पके हुए फलों में, फूलों के अंदर या रंगीन भागों के अंदर पाए जाते हैं, जो हरे, पीले, लाल, नारंगी ऐसे रंग के होते हैं। वर्णी लवक उनमें पाया जाता है, जैसे कि फूल और फलों में, ठीक है। अवर्णी लवक ये होता है जड़ों के अंदर। जड़ों का कोई रंग नहीं होता, जहाँ रंग नहीं होता वहाँ ये पाए जाते हैं पौधों के अंदर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है पौधों के अंदर की बात करें तो पौधों की कोशिकाओं की बात करेंगे। पौधे कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो पौधों की कोशिकाओं में ये नहीं होते और ये होते हैं, ठीक है भाई। मतलब ये कौन से वाला कौन सा होता है, कौन से वाला कौन सी में होता है, ये आपको पौधे के आधार पर डिसाइड करना है। कोशिका के प्रकार, जैसे कि हमने आपको बताया था, देखिए केंद्रक के अलग अलग होने के कारण कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की क्यों होती हैं, यानी कोशिकाएं दो प्रकार की क्यों होती हैं, ये बताना है। देखिए सेल जो है दो प्रकार की हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे बताते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इंग्लिश में आसान पड़ जाता है तो इसलिए इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम डिवाइड कर लेते हैं प्रो प्लस कैरियोन, ठीक है भाई। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है प्रो प्लस कैरियोन, यानी प्रोकैरियोन वाली कोशिकाएं तो प्रोकैरियोटिक कहलाई। प्रो का मतलब होता है यानी प्रारंभी। प्रारंभी मतलब शुरू की। शुरू की कब की? जब जीवन का प्रारंभ हुआ, कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं बनी थी? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी थी। तो प्रो का मतलब होता है प्रारंभ। वैसे प्रो का मतलब होता है अल्प विकसित। क्या होता है? अल्प विकसित। तो ये अल्प विकसित मानी जाती है, ठीक है भाई। अल्प विकसित क्यों होती है? क्योंकि इन कोशिकाओं के बीच में केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता, यानी इनमें विकसित केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो इनमें कैसा न्यूक्लियस होता है? यानी इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, वो पड़ा रहता है केवल, ठीक है भाई। तो इसलिए इनको हम कहेंगे इस तरह की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है भाई। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है भाई। यानी ऐसा न्यूक्लियस
यानी जिन कोशिकाओं में परो वाला न्यूक्लियस होता है, परो मतलब प्रारंभ वाला न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रारंभ वाला कैसा होता है, जिसमें केंद्रक के बाहर की ओर, यानी केंद्रक के बाहर कोई दीवार नहीं होती जो डीएनए को घेर सके। ठीक है भाई, तो यानी उस दीवार को कहेंगे केंद्रक कला नहीं होती। ठीक है, तो मैं क्या होंगे भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी जिनके अंदर प्रारंभ वाला केंद्रक होगा। प्रारंभ वाले केंद्रक में क्या हुआ था भाई, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती। वैसे संपूर्ण केंद्रक बनता है केंद्रक कला से। ठीक है भाई, जब केंद्रक कला और डीएनए दोनों होते हैं तब उसे पूरा केंद्रक बोलते हैं, लेकिन जब केंद्रक कला नहीं है, केवल डीएनए है, तो उसे अधूरा केंद्रक कहेंगे, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं कहेंगे, अल्प विकसित कहेंगे। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक, ठीक है भाई, इसकी बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक दूसरे नंबर की कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं भाई, इसे बोलते हैं यानी EU प्लस कैरियोन। EU होता है वेल डेवलप या ट्रू। ठीक है भाई, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर वास्तविक यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है या बहुत ज़्यादा विकसित यानी विकसित केंद्रक होता है। ठीक है भाई, वे क्या कहलाएंगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। ये कितने प्रकार की बताई थी हमने, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है भाई, ये जो होती है ये होती है सरल और ये होती है जटिल। सरल जो कोशिकाएं होती है वो सूक्ष्म होती है, ठीक है भाई, प्रोकैरियोटिक की भांति, किंतु उनमें केंद्रक पाया जाता है। और जो जटिल होती हैं वो होती है वृहद। वृहद मतलब बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अब मैक्रो कोशिकाएं कितने प्रकार की होंगी भाई, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। जो मैक्रो वाली होती है यानी मैक्रो होंगी तो ये यूकैरियोटिक ही हैं। तो ये मैक्रो यूकैरियोटिक है। मैक्रो यानी जटिल यूकैरियोटिक है, यहाँ लिख देंगे। जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। सभी एनिमल चाहे वो छोटे हों, स्मॉल हों या लार्ज हों, लार्ज मतलब बड़े हों, वो बने हुए इसी के होंगे। और प्लांट सेल भी यदि स्मॉल हो या लार्ज हो, वो सब प्लांट सेल के ही बने होते। ठीक है भाई, ये बात समझ में, यही मैंने आपको आपके नोट्स में PDF में लिखवाया हुआ है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, कोशिका के प्रकार, केंद्रक के अलग अलग होने के कारण कोशिकाएं 2 प्रकार की। केंद्रक अलग है ना दोनों कोशिकाओं में, एक में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं है और दूसरे में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पाई जाती है। ठीक है भाई, तो इस आधार पर प्रोकैरियोटिक जो होती है उनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है या अविकसित केंद्रक होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है भाई, देखिए, पूर्ण विकसित केंद्रक वाली कोशिका होती है जिनमें केंद्रक कला पाई जाती है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए, ये कोशिकाएं आधि या अपूर्ण होती है। अपूर्ण तो इसलिए होती है ना जब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला ही नहीं, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है, इसलिए अपूर्ण कोशिकाएं कहलाएंगी। इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। इनका केंद्रक पदार्थ DNA का बना होता है। किसका भाई, DNA का बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिससे प्रोटीन जुड़े होते हैं। यह पृथ्वी पर उत्पन्न हुई सबसे पहली कोशिका मानी जाती है। मैंने कहा था ये प्रारंभी होती है, सबसे प्रारंभ में यही कोशिका बनी थी। ठीक है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका, लवक आदि का अभाव होता है, यानी ये सब इसके जीव द्रव्य में नहीं होते। ठीक है भाई, नीली हरी शैवाल और जीवाणु इसी कोशिका के उदाहरण हैं।
आप जीवाणु कोशिका का चित्र देख रहे हैं, ये कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस तरह इसके बीच में केंद्रक कहीं भी नहीं है, केवल अनुवंशिक पदार्थ पड़ा है। ये डीएनए द्विकुंडलीकृत होता है, दोनों हेलिक्स अलग चमक रहे हैं। कोशिका भित्ति होती है, ठीक है भाई। मीसोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसमें मीसोसोम्स होते हैं, काम वही है ऊर्जा बनाने का। प्लाज्मिड होते हैं इसके अंदर, यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु के छोटे खंड होते हैं, उनको प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी अनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका इसकी उल्टी है। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कला युक्त केंद्रक, यानी जिनमें केंद्रक कला होगी ऐसा केंद्रक, और सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्यी जालिका, लवक आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इनमें केंद्रक वाला पदार्थ क्या होता है भाई, कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं होता, वो केंद्रक कला के अंदर घिरा हुआ पाया जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है आपके। अब देखिए इनमें 70 व 80S प्रकार, यानी दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। सभी पौधे और जंतु, शैवाल, यानी शैवाल कौन होते हैं भाई, जो जलीय स्वरूपों में पाई जाती हैं, हरे रंग की दिखाई देती हैं, ठीक। काई बोलते हैं जिनको, इनको छोड़कर। काई भी कौन सी, नीले हरे शैवालों को छोड़कर, जो बहुत ही छोटी काई होती है, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसको छोड़कर सभी यूकैरियोटिक के बने होते हैं जो दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक का कार्य प्यारे विद्यार्थियों आपकी समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को सभी सब्सक्राइब करेंगे, अन्य जो सहपाठी हैं उनको भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। और सभी वीडियो को, जितनी वीडियो आती है उन सभी वीडियो को आप समय समय के अनुसार देखते रहें। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना है आपको, सारी वीडियो समय समय पर आपके पास पहुंचती रहेंगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, नई वीडियो में आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।